हेलो दोस्तों, पीजी रियल वॉइस में मैं स्वागत करती हूँ। ये कहानी पूरा पढ़िएगा या सुनिएगा। ये बहुत ही कुछ सीख कर जाएंगे या लास्ट में आपको रोना भी आ जाएगा। ऐसा कहानी आप सुनकर ही जाइएगा। माँ, तुम्हें यहाँ तकलीफ़ होती है, हालांकि ये घर भी तुम्हारा ही है, लेकिन मैं सुबह अपने काम पर चला जाता हूँ और तुम्हारी बहू रीता भी अपने ऑफिस चली जाती हैं। बच्चे स्कूल से जब तक आते नहीं तब तक तुम्हें अकेले रहना पड़ता है और देखो तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। इसलिए मैंने सोचा है कि पास में एक हॉस्पिटल है, वहाँ तुम्हारे रहने का इंतज़ाम कर दूँ। कुछ दिन में आप ठीक हो जाएंगी तो फिर घर ले आएंगे। सावित्री देवी बेटे विकास की बातें सुनकर चुपचाप शून्य ही जमीन की तरफ देखती हुई कहानी में सिर हिला दिया। अगले दिन हमेशा की तरह बहू रानी शॉपिंग को निकल गई। लौटने पर नौकर से बोली, चाय नाश्ते का अच्छे से इंतज़ाम करो, आज पीटी पार्टी है, मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं। इधर बहू पीटी पार्टी में व्यस्त थी, खूब हा ही हो रहा था। उधर सावित्री देवी का दमा का इन्हेलर खत्म हो गया था। उसने विकास को बताया नहीं था क्योंकि अभी एक हफ्ता ही हुआ था उसको विकास के घर आए हुए। लगभग 1 महीना पहले सावित्री देवी के पति का देहांत हो गया था। तब वो अपने छोटे छोटे से शहर में रहती थी। पति के मौत के बाद बेटा उन्हें अपने साथ शहर ले आया आया था, जहां वो नौकरी करता था और अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता था। लेकिन जब सावित्री देवी की सांस फूलने लगी तो न चाहकर भी उन्होंने बहू को आवाज़ लगाई। बहू की सहेलियों ने बताया कि तुम्हारी सास आवाज़ दे रही है। रीता चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाकर उठी और सास के कमरे में घुसते ही गुस्से में बोली, देखो आपको शहर के बारे में मालूम नहीं, ऐसे किसी पार्टी के बीच में बुलाया नहीं जाता। सावित्री देवी खांसे जा रही थी, उनकी सांस घुट रही थी। रीता भड़बड़ाते जा रही थी, अब मुझे मत बुलाना, जो कुछ चाहिए नौकर से बोल दो। सावित्री देवी की बात सुने बिना ही रीता बाहर किटी पार्टी में व्यस्त हो गई, पर उनकी आंखों से आंसू ही आंसू गिर रहे थे। अपने बहू बेटे की निष्ठता पर नहीं, अपने पति को याद करके। ये वही पर्स था जिसे उनके पति ने पिछले साल उपहार में लाकर दिया था। जब कमला देवी ने कहा था कि पर्स तो बहुत हैं मेरे पास, तो उनके पति ने कहा था, देखो तुम्हारे दामा का रोग है और तुम अक्सर दवाइयाँ भूल जाती हो। कुछ दवाइयाँ और इन्हेलर की एक डिब्बी मैं इसमें रख देता हूँ, कभी भूल जाओ तो इसे निकाल लेना। फिर कमला देवी कुछ और सोचने लगी। उन्हें कुछ और याद आया। उन्होंने उसी पर्स में एक छोटी सी पर्ची देखी। अब उनमें एक अजीब सी हिम्मत ही जाने लगी थी। कमला देवी ने दरवाजा से एक पेन निकाला, एक पेपर पर कुछ लिखा और अपनी छड़ी की सहायता लेकर धीरे धीरे कमरे से बाहर, फिर घर से बाहर निकल गई। शाम को घर में कोहराम मचा हुआ था। विवेक और रीता दोनों लड़ रहे थे। कारण ये था कि कमला देवी घर पर नहीं थी। पर अच्छा हुआ तुम्हारी माँ चली गई, कैसे रखती मैं उनको, मैं तो 1 हफ्ते में ही परेशान हो गई थी। विवेक बोला, अरे कुछ दिन तो ठीक से रह लेती, मुझे मकान के पेपर पर उनके साइन लेने थे। उसके बाद तो हॉस्पिटल के बहाने वृद्ध आश्रम में रखने की बात कर ली थी। अब कहाँ ढूंढ पाता, नहीं कहाँ चली गई। तभी विवेक के फ़ोन पर एक कॉल आती है। विवेक, हाँ बताइए। दूसरी तरफ से, सर हम वृद्ध आश्रम से बोल रहे हैं। विवेक, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? वैसे मैं आपसे मिलने वाला था। नहीं सर, आप जिन्हें पहुंचाना चाहते थे वो यहाँ आ गई हैं और उन्होंने कहा है कि आप जिस कागज़ को लेने यहाँ आएंगे वो उनके कमरे के दरवाजे में हैं और उस पर साइन भी कर दिए हैं। ये कहकर फ़ोन कट कर दिया गया। फ़ोन रखकर प्रबंधक ने कमला देवी को बड़े सम्मान से देखा। कमला देवी बड़े शांत भाव से अपने कमरे के पलंग पर बैठी हुई थी।
उन्होंने फिर से वो पर्ची अपने पर्स से निकाला और पढ़ने लगी, जिसमें उनके पति ने लिखा था कि ये तभी पढ़ना जब मैं ना रहूं। तब कमला देवी ने कहा था कि तब तो मैं इस कागज़ को फाड़ देती हूँ, लेकिन उनके पति ने उनको ऐसा करने से मना कर दिया था। आज वही पर्चा उन्होंने पढ़ा जब उनके जान पर बन आई थी और उनको लग रहा था कि बची-खुची ज़िंदगी कैसे कटेगी। उस कागज़ पर एक पता और एक नंबर था जो उसके पति के एक दोस्त का था और उसी शहर में रहते थे, जिन्हें कमला देवी ने आश्रम से बाहर निकल कर फ़ोन किया। उस पर्ची में ये भी लिखा था, कमला मैं रहूं ना रहूं, तुम्हें किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। मेरा ये दोस्त तुम्हारी मदद करेगा। इस नंबर कॉल पर कर लेना। मैंने तुम्हारे लिए बैंक में पर्याप्त पैसे जमा कर रखे हैं। तुम जहाँ भी रहोगी ये सज्जन तुम्हारी मदद करेंगे। तुम कहीं तुम कभी घबराना मत, हमेशा हिम्मत से काम लेना, जैसे तुम मुझे हिम्मत बांधती रहती थी। कमला देवी को याद आने लगा कि मजाक में ही सही पति को कितना ताने दिया करती थी कि कभी एक साड़ी लाकर नहीं दिया, कभी घुमाने फिराने लेकर नहीं जाते। आज कमला जी बहुत खुश थी और आसमान की तरफ देखा, क्योंकि आज पति का ये उपहार न सिर्फ उसमें स्वाभिमान भरा गया, बल्कि उसका हृदय इस प्रार्थना से उठा कि धन्यवाद आपका, और दुनिया का हर पति अपनी पत्नी को ऐसा एक उपहार अवश्य दे। ऐसे बच्चे पर शर्म आती है जिनको माँ बाप से कोई मतलब नहीं, बस उनकी जायदाद से मतलब होता है, और माँ बाप पर 1 रुपया खर्च करना वो बोझ समझते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ बाप के ऊपर तो हमें खुशियाँ 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 सब कुर्बान कर देना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी है? मुझे तो बहुत ही, आप लोग के बीच में इससे क्या सीख मिली है, इस कहानी का मतलब आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर से बताइएगा मुझे, और अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैं फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।